So, how are you all? Fine. Fine. Yes or no? What's the pen? Okay. How's the Josh, everyone? Hi. How's the Josh? How's the Josh? Josh must be very high. ठीक है? So, so let's get started. So, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम. Program. Session. चलेगा ना? So let's get started. So last time, what we just actually talking about from the part of general English language. Language के part से हमने last time क्या क्या discuss करा हुआ था? Already we have just talked about grammar section. Grammar का जो first section है, that is part of speech. Speech का जो first section है, noun section. Noun के बारे में मैंने basic intro दे दिया था. Introduction noun का clear था. उसके बाद मैंने noun compound. Noun की जो first category है, that is noun compound को मैंने explain करा था. Noun compound की 3 categories. Noun plus prepo plus noun. Both noun are same word. और जो third category थी, noun plus preposition plus noun. Both noun are different word. तीनों को मैंने from singular to like a plural में change करना सिखाया था. Yes or no? Yes. फाइनली वो भी क्लियर हो गया था. नाउन कंपाउंड की जो सेकंड कैटेगरी थी, दैट इज कंफ्यूजिंग नाउन्स, राइट? और फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंफ्यूजिंग नाउन्स ऑलरेडी मैंने इसकी 5 to 6 कैटेगरीज को मैंने एक्सप्लेन करने को बोला था. इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट वाज नाउन्स सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग. वो कैटेगरी क्लियर थी ना? यस और नो? ठीक है. हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? अच्छा, उसके बाद मैंने इसी कैटेगरी के कुछ स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चंस बताने के लिए मैं तुम्हें बता रहा था ना, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चंस. और जो स्पॉटिंग एरर, देखो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है? यानी एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं. और जितने भी एरर यानी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए बस एक ही मेथड को फॉलो करना है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड. ऑलरेडी मैंने बताया था पोस्टमार्टम मेथड क्या होता है, इंट्रो दे दिया था ना. कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड. व्हिच वन? नाउन और प्रोनाउन. सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब. वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट. क्योंकि इंग्लिश में एक रूल है, सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए. सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होगा. आफ्टर सब्जेक्ट क्या आती है? वी हैव वर्ब. वर्ब हैज अ 2 टाइप्स. पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब. और मेन वर्ब के बाद क्या आती है? ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट आल्सो कैन बी ओनली 2 वर्ड. व्हिच वन? नाउन या प्रोनाउन. तो बेसिकली ये रूल क्लियर था ना? ठीक है. उसके बाद मैंने एक और रूल बताया था. अगर मान लो किसी सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों गिवन है, दोनों दिया हुआ है, तो सेंटेंस सही है ना? सही है. सेकंड रूल क्या था? मान लो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब इज गिवन, मेन वर्ब है, तो भी सेंटेंस सही है ना? क्योंकि एक रूल है, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब. बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है. तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो भी सेंटेंस सही है. नाउन कंपाउंड, सॉरी, इसकी जो थर्ड पॉइंट था वो कौन सा था? मान लो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बी, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज में से कोई एक है और मेन ही वर्ब गायब है, तो भी सेंटेंस सही है. यस, तो भी सेंटेंस सही होगा. जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली डुअल फंक्शन करता है. जब भी हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है. ऑलरेडी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? तो फिर मैं आ जाओ पोस्टमार्टम मेथड का जो लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था. और देखो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आते हैं. आ जाओ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है. बोल रहा है कि आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं. पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लो एक बार. जो स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होता क्या है, एक सेंटेंस गिवन होगा, उसको 4 से 5 पार्ट में तोड़ेगा, ए बी सी डी, और लास्ट में नो एरर का ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है? अगर उस सेंटेंस में एरर है तो चूज कर लेना जिस पार्ट में, और अगर एरर फ्री स्टेटमेंट है तो नो एरर का ऑप्शन चूज कर लेना. देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है. मैंने बोला मान लो एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मींस भूकंप, सुना है? एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना. नेचुरल फिनोमेना, एन ए, फिनोमेना. लास्ट में फुल स्टॉप, नो एरर का ऑप्शन गिवन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना. देखो यहां पे एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना, फुल स्टॉप, नो एरर. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एन अर्थक्वेक को पार्ट ए बोल देगा और नेचुरल फिनोमेना को पार्ट बी बोल देगा, ठीक है? और नो एरर को पार्ट सी बोल देगा. ऑप्शन गिवन होगा यहाँ पे ए, बी एंड सी.
या तो ए में एरर है या तो बी में एरर है, या अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं, एक सेंटेंस गिवन होगा, उसको 4 to 5 पार्ट में स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा, और लास्ट में नो एरर का ऑप्शन गिवन होगा। अगर उस सेंटेंस में तुम्हें एरर ढूंढना है, एरर को डिटेक्ट करना है, इसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन। डिटेक्शन मीन पाना, एरर को ढूंढना है। इस सेंटेंस में तुम्हें एरर कहां दिख रहा? इज देयर एनी एरर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इस सेंटेंस में एरर है, और ये नाउन का स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, नाउन का, और ये एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने पोस्टमार्टम मेथड सीखा है ना, इस सारे क्वेश्चन का, इस पूरे मैं क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा, हर एक वर्ड को पोस्टमार्टाइज कर दूंगा, हर एक वर्ड को तोड़ दूंगा। आ जाओ, एक चीज बताना, ऑलरेडी मैंने बोला था कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होती है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होती है? नाउन। प्रोनाउन में से कोई एक ना। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या होती है? पहले क्या आती है? फर्स्ट वर्ब हैज अ टू टाइप्स, पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? मेन वर्ब, और आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी क्या होती है? नाउन। प्रोनाउन में से कोई एक ना, यानी सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक, और बीच में आती है वर्ब। वर्ब हैज अ टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, ये रूल्स तो क्लियर था। आ जाओ, इसी बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने इसके पहले आर्टिकल यूज करा तो ये वर्ड क्या है? नाउन है ना, तो इट कैन बी सब्जेक्ट हुआ। एन अर्थक्वेक कैन बी सब्जेक्ट, राइट? और एन मींस क्या होता है? देखो यहाँ पे इंग्लिश में ए होती है, एन होती है, और क्या होती है? वन होती है। वन मींस भी एक, एन मींस भी एक मींस भी एक, तो तीनों सेम ही तो हुए। क्लियर? तीनों का सेंस क्या होता? एक ना। यस और नो? वन ना। दैट्स व्हाई एन का सेंस क्या है? कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल लगे तो ये वर्ड नाउन हुआ। नाउन है तो इट कैन बी सब्जेक्ट, राइट? अब एक चीज बताओ, एन मींस क्या होता है? एक, तो एन मींस एक ना, तो अर्थक्वेक होगा कि अर्थक्वेक होगा? एन अर्थक्वेक, सही है ना? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसी होगी। कभी इंग्लिश में एक रूल पढ़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। कभी सुना है? कभी सुना है? सेम चीज यहां पे, एन अर्थक्वेक का सेंस क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब ना, तो इस क्या होती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर? इसको मैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है ना, बट ये कौन सी है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, देन वर्ब विल बी सिंगुलर। इज आएगी, आर आएगी? इज आएगी ना, बिल्कुल सही है। अब बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब तो नहीं है, यहाँ पे तो आर्टिकल है। एम क्या होती है? आर्टिकल। एंड एक रूल है, आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन। एम आई क्लियर? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आती है। एक है आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आती है? हमेशा नाउन के लिए। यस और नो? फेनोमेना क्या है? नाउन है, यानी आर्टिकल आई फेनोमेना के लिए, क्योंकि फेनोमेना क्या है? नाउन है। आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन। क्लियर? अब तो इस नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो नेचुरल है, फिजिकल नहीं है, नेचुरल है। फेनोमेना की एक्चुअल जो क्वालिटी है वो क्या है? नेचुरल है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता? एडजेक्टिव ना, तो नेचुरल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एम आई क्लियर? एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। आर्टिकल किसके लिए आ रही है? नाउन के लिए। तो मेन कौन हुआ? नाउन ही ना। आर्टिकल कम्स विद नाउन, एडजेक्टिव किसके लिए आता? नाउन के लिए आता, तो मेन कौन हुआ? नाउन ना। तो ये कंप्लीट नाउन कंपाउंड हो गया, और नेचुरल फेनोमेना विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा नाउन बन गया, और आर्टिकल आई नाउन के लिए, एडजेक्टिव आया नाउन के लिए, तो मेन कौन हुआ? नाउन। तो ये पूरा का पूरा नाउन कंपाउंड बन चुका है। क्लियर ना? ठीक है। अब एक चीज बताओ, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ गई तो ये वर्ड नाउन हुआ, अगर ये नाउन हुआ तो इट कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए, वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट चाहिए। एन अर्थक्वेक का सेंस क्या है? सिंगुलर, तो पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आनी चाहिए लॉजिकली, बट यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, या तो आर्टिकल है, आर्टिकल आई नाउन के लिए, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है नाउन के लिए, तो ये पूरा नाउन बन चुका है, नाउन कंपाउंड। बट प्रॉब्लम क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब तो नहीं है ना। इसकी जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, राइट? बताया था मैंने ऑलरेडी। तो अब इज क्या है? अब इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब इज क्या बन चुका है? मेन वर्ब बन चुका है। क्लियर? ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, ए के लिए क्या आती है? ए मींस एक ना, तो ए के लिए क्या आएगी? सिंगुलर की प्लूरल नाउन आएगी। ए के लिए क्या आती है? सिंगुलर नाउन आती है ना। तो फेनोमेना क्या है? एक नाउन है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है फेनोमेना। पता है? नहीं पता ना? एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिख लो। कुछ ऐसे नाउन्स लिखवा रहा हूं मैं जनरली, जो तुम्हें दिखते हैं सिंगुलर बट एक्चुअली लुक लाइक अ सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में
जो हमें देखने में लगते हैं सिंगुलर है, लास्ट में एस ई एस कभी नहीं आएगी, लास्ट में एस ई एस आती है। अच्छा भैया कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर एस ई एस आई एस आ रहा है तो वो प्लूरल है ना, कोई भी अगर नाउन है लास्ट में अगर उसकी एंडिंग एस ई एस या फिर आई एस से हो रही है तो वो प्लूरल नाउन है ना। बट एक्चुअली ये ऐसे नाउन से लिखवा रहा हूं ना जिनकी लास्ट में एस ई एस आई एस नहीं आती है, ये देखने में लगते हैं सिंगुलर है बट एक्चुअल में क्या होंगे, ये प्लूरल फॉर्म में फंक्शन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखवा रहा हूं, उस नाउन्स को लिख लो एज इट इज, बस कॉपी कर लो। सिंगुलर एंड जस्ट प्लूरल, प्लूरल। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स नाउन लिखवा रहा हूं एज इट इज, कॉपी कर लो। इसमें कभी एक वर्ड सुना है, फेनोमेना वर्ड सुना, अभी जस्ट सुना ना, फेनोमेना। फेनोमेना, फेनोमेना इज अ नाउन। तुम्हें देख एंडिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है ना, एंडिंग इससे किससे हो रही है, ए से हो रही है, ये तुम्हें सिंगुलर दिख रहा है ना, बट एक्चुअल में ये फेनोमेना इज अ प्लूरल नाउन। सिंगुलर क्या होगा, इट विल बी फेनोमेनन, फेनोमेनन, एम ई एन ओ एन, पी एच ई एन ओ एम ई एन ओ एन। फेनोमेनन विल बी अ सिंगुलर, फेनोमेना विल बी अ प्लूरल, चलेगा। एक और वर्ड है क्राइटेरिया, सुना है कभी, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज अ नाउन, ये क्राइटेरिया क्या है, एक नाउन है। तुम्हें एंडिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है, लुक लाइक अ सिंगुलर बट एक्चुअली फंक्शन इन प्लूरल, लेकिन ये क्राइटेरिया क्या है, एज अ प्लूरल नाउन। सिंगुलर विल बी क्राइटेरियन, आर आई ओ एन, क्राइटेरियन विल बी सिंगुलर, क्राइटेरिया विल बी प्लूरल, राइट। नेक्स्ट नाउन ऐसे ही है, एजेंडा वर्ड सुना है, एजेंडा। जितने भी लाइक पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनका अपना एक पर्सनल एजेंडा होता है, क्लियर। दैट्स व्हाई एजेंडा इज अ नाउन, एंडिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है, लुक लाइक अ सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल। एजेंडा विल बी अ प्लूरल नाउन। सिंगुलर क्या होगा, इट विल बी अजेंडम, अजेंडम विल बी अ सिंगुलर, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट नाउन वी हैव, ऐसे ही एक और नाउन है, दैट इज बैक्टीरिया। सुना है कभी, बैक्टीरिया सुना, डेफिनेटली सुना होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तुम्हें दिखता कैसा है, सिंगुलर, बट एक्चुअली फंक्शन कैसा करता है, प्लूरल फॉर्म में। बैक्टीरियम विल बी सिंगुलर, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम विल बी अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट नाउन वी हैव, और भी ए नाउन होता है कभी, एम्पोरिया वर्ड सुना, एम्पोरिया, ई एम पी ओ आर आई ए, एम्पोरिया। एम्पोरिया इज अ लुक लाइक अ singular but function in plural. Emporia will be a plural noun, emporium will be singular, emporium, emporium will be a singular noun, emporia will be a plural noun, ठीक है। तो these are the nouns which look like a singular but function in plural. ये है singular and this one will be the plural, ठीक है। इतने points clear? Let's come back to the same question. हो गया है सब कुछ, लिख लिया, ठीक है। आ जाओ इस सेम क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, सेम चीज फोकस करना। एक सेंटेंस गिवन है, स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है। आ जाओ बिल्कुल स्टार्टिंग से फोकस करते हैं। मेरे को ये बताओ, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो बताओ कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ गई तो ये वर्ड नाउन हुआ, यस। अगर ये नाउन हुआ तो इट कैन बी सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। एंड अर्थक्वेक का सेंस क्या है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ना। इज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो मेन वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ये तो आर्टिकल है, आर्टिकल तो आई नाउन के लिए, ये तो एडजेक्ट। और नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो नेचुरल है, यानी नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। तो नेचुरल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। किसे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है। आर्टिकल किसके लिए आ लिए, नाउन के लिए, तो मेन कौन हुआ, नाउन। तो ये कंप्लीट नाउन कंपाउंड हो गया, समझ में आ रहा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी, मेन वर्ब तो एनी हाउ चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी, यस और नो। अब आगे देखो यहाँ पे ए क्या है, ए मींस एक ना, तो एक के लिए कैसी नाउन आती है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे फिनोमेना क्या है, दिखता तो है तुम्हें सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये, प्लूरल ना। ए के लिए आएगी फेनोमिनन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, फेनोमिनन होगा, MENON, फेनोमिनन विल बी एनी। So the correct phrase क्या होगा, an earthquake is a natural phenomenon, not a phenomena. This is the actual error. Am I clear? समझ में आ रहा है, इजी है ना, ठीक है।
ऐसे ही हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं, आ जाओ, वन मोर क्वेश्चन। मैंने बोला व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, what is the criteria for selection, full stop, no error। एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है, what is the criteria for selection। एक मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, that's why मैं यहाँ पे अलग अलग स्प्लिट नहीं कर रहा हूं, तोड़ नहीं रहा हूं। एग्जाम में तुम्हें अलग अलग करके देगा, ABCD करके देगा, कंफ्यूज मत होना, वही है, नॉर्मल सेंटेंस ही है। इसमें तुम्हें एरर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके तो एक क्वेश्चन है, फोकस करना। बोल रहा है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ठीक है। तुम्हें पता है ना पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि ये स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, इसका पोस्टमार्टम करना है, पता है ना। सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव वर्ब एंड आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। ये आपको रट्टाफिकेशन होना चाहिए, रट लेना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बिफोर वर्ब वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। ऑब्जेक्ट भी ऑल्सो कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा। बीच में आती है वर्ब, वर्ब होती है दो टाइप्स की, पहले क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है आफ्टर मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पता है ना क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, सारे हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब मींस एक्शन ना, एक्शन को बोलते हैं मेन वर्ब। यानी जितने ना वाले वर्ड हिंदी में बोल के देख लेना, ना वाले सारे एक्शन वर्ड्स मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। ये समझ में आता, तो ये चीजें सेम है। आ जाओ, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक ना। व्हाट क्या है आपका एक, देखो जिस भी क्वेश्चन यहाँ पे लाइक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट क्या है, एक सुनो, व्हाट जानते हो, व्हाट एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेट करता है ना, क्वेश्चन पूछता है ना, इंटेरोगेट। देखो इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंटेरोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव कुछ नहीं होता, इंटेरोगेट करना। जब पुलिस क्या करती है, रिमांड पे लेती है, क्या करती है, इंटेरोगेट करती है ना, पूछताछ करती है ना, तो इंटेरोगेशन बोलते हैं, इंटेरोगेशन। इंट्रोगेटिव नहीं बोलते, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। क्लियर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इंटेरोगेटिव क्या होता, एक प्रोनाउन है का एग्जाम्पल है। जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। am I क्लियर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो व्हाट क्या, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। तो व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ना, तो इट कैन बी सब्जेक्ट ना, यस और नो। अब सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो बताओ इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। यहां पे मैं हेल्पिंग वर्ब लिख दूं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब आनी चाहिए ना। यस, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल यूज करा तो ये वर्ड क्या होगा, नाउन ना, यस और नो। ये तो नाउन बन गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब तो है ही नहीं, और मुझे मेन वर्ब एनी हाउ चाहिए, मेन वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, यस और नो। चलेगा ना। सब्जेक्ट को वर्ब को सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट को वर्ब मिला, अग्री ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आने चाहिए, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब बन गया। आगे देखो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ गई तो ये वर्ड नाउन हो गया। अब बताओ एक चीज बताओ यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, फॉर क्या होती है, फॉर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में लाइक प्रेपो के फॉर्म में वर्क करती है। लाइक प्रेपो मींस प्रपोजिशन, फॉर, इन, एंड, ऑन, अबव, इन, फ्रंट ऑफ, बिटवीन, फ्रॉम, सारे वर्ड्स क्या होते हैं, प्रेपो होते हैं, मींस प्रपोजिशंस होते हैं। और इंग्लिश में एक और रूल है, जहां जहां इंग्लिश में लाइक प्रपोजिशंस गिवन होगी, प्रेपो के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगी हमेशा क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट, प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट, प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट, रट्टा मार लो। जहां जहां इंग्लिश में प्रेपो होगी, नेक्स्ट वर्ड क्या आएगी, हमेशा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होती है, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ना, यस और नो। एक रूल है, जहां भी इंग्लिश में तुम्हें प्रेपो देख लिया तो नेक्स्ट वर्ड हमेशा होगी, इट विल बी ऑब्जेक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट विद इट। और ऑब्जेक्ट क्या होती है पता है ना, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक। कहने का सेंस क्या है, प्रेपो के बाद जब भी कोई वर्ड आएगी, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आएगी, और वो ऑब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट नहीं होगी। एम आई क्लियर। आ जाओ देखो यहाँ पे, फॉर क्या होती है इंग्लिश में, प्रेपो है, और आफ्टर प्रेपो नेक्स्ट वर्ड क्या आती है, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक ना, सिलेक्शन क्या है तुम्हारा, नाउन है, सो इट कैन बी ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? चलेगा? अब आ जाओ एरर ढूंढते। इज क्या है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ नाउन कैसी आएगी? सिंगुलर ना। क्राइटेरिया क्या है? प्लूरल है ना, दिखता सिंगुलर है बट एक्चुअली फंक्शन कैसे करता? प्लूरल के फॉर्म में ना। दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा? सिंगुलर वर्ब विल टेक्स अ सिंगुलर नाउन ना, दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा? दी क्राइटेरियन ना। यस और नो? या फिर तुम एक काम करो, क्राइटेरिया को तुम क्राइटेरिया ही रहने दो और इसको आर कर दो तो भी सही है। या तो इसको आर कर दो और इसको लाइक प्लूरल ही रहने दो। बट क्या पढ़ रहे हो अभी? नाउन में पढ़ रहे हो ना, तो एरर तो नाउन में होगा ना, तो नाउन ये है ना, क्राइटेरिया को हटाओ, क्राइटेरिया करो और इसको इजी रहने दो। परफेक्ट है। am I क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्लियर? साइंटिफिकली सॉल्व कर रहे हो ना, लॉजिकली, कोहेरेंटली, फील के साथ नहीं, मुझे फील आ रहा है वहां पे एरर है, मुझे फील आ रहा है वहां पे एरर है। फील लोगे तो ओनली फील ही लोगे फिर। am I क्लियर? गॉट द पिक्चर एवरीवन? लॉजिकली, साइंटिफिकली और पोस्टमार्टम कर करके हमें स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर तुम्हें एक्चुअल में चाहते हो कि एग्जाम में विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं तो क्लियर, क्योंकि स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम किया गया है ना, वो तो तुम्हारा सब कुछ चेक कर लेगा, वो तो तुम्हारी पूरी स्पीच चेक कर लेगा, पूरा टाइम एंड टेंस चेक कर लेगा, पूरा एक्टिव पैसिव सब कुछ चेक कर लेगा। स्पॉटिंग एरर को ऐसा सेट किया गया है, पूरी लैंग्वेज पूरी ग्रामर उसमें आती है स्पॉटिंग एरर में। तुम्हें अगर एक भी ग्रामर का पार्ट होगा तुमने मिसिंग कर दिया तो तुम्हें स्पॉटिंग एरर कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्पॉटिंग एरर को ऐसा सेट किया गया है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्मार्ट है। क्लियर? वो क्वेश्चन को ऐसा सेट करेगा कि वो हमेशा तुम्हें धोखा देगा और तुम हमेशा धोखे खाते हो ना लाइफ में। धोखे बहुत खाए ना तुमने, बहुत खाए ना धोखे। मैंने भी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं। मैंने ऑरेंजेस धोखे खाए हैं, मैंने एप्पल्स धोखे खाए हैं, मैंने बहुत सारी चीजें धोखे खाई हैं। तुम क्या सोच रहे थे? धोखा? धोखा नहीं, धोखे वॉश करके कुछ भी। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर? हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी थर्ड क्वेश्चन मूव करूं? यस और नो? डेफिनेटली यस। आ जाओ फोकस करते हैं। हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्टमार्टम क्वेश्चन है, नाउन कंपाउंड पढ़ा है ना। एक क्वेश्चन है, माय फादर has read, R-E-A-D, read, pages after pages of the Bible, B-I-B-L-E, Bible, full stop, no error। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है एक स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है? माय फादर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, फुल स्टॉप, नो एरर। क्वेश्चन सबको विजिबल है, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? लिखा है माय फादर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, आ जाओ, पता है ना पोस्टमार्टम मेथड, आ जाओ इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। एक चीज बताओ मेरे को, ये माई क्या होती है सर? माई, ये माई वर्ड, माई मीन्स क्या होता? मेरा। योर मीन्स क्या होता? तुम्हारा। हिज मीन्स क्या होता? मेल के अपने का, अपने के लिए हिज आती, उसका। हर मीन्स क्या होता? इसका। फीमेल के अपने के लिए हर लगाते हैं। क्लियर? आर मीन्स क्या होता? हमारा। ठीक है, पेन की कैप मैं बोलूंगा, ये पेन है ना, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। इसकी बॉडी में जान है क्या? ऐसी कोई भी चीज जिसकी बॉडी में जान नहीं होती वो क्या होता? नॉन लिविंग होता। क्लियर? इतना तो पता है ना। ये सॉरी, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, थैंक यू। कोई फर्क नहीं पड़ता, भावनाओं को समझो, राइट? ठीक है ना, चलेगा? समझ रहे हो ना भावनाओं को, मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, ऐसी कोई भी चीज जिसकी बॉडी में जान नहीं होती वो क्या होती है? नॉन लिविंग। और जिसकी बॉडी में जान होती है वो क्या होती है? लिविंग बीइंग। चलेगा? देखो, तीन कैटेगरीज होती है। एक होती है ह्यूमन बीइंग कैटेगरीज, ह्यूमन बीइंग जिसमें सिर्फ इंसान आता है, मेल फीमेल। एक होती है लिविंग बीइंग्स जिसमें इंसान को छोड़ के बाकी सब आते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीसीज और सब कुछ आते हैं। क्लियर? उसको बोलते हैं लिविंग बीइंग्स। प्लांट्स, ट्रीज, उसको बोलते हैं लिविंग बीइंग्स।
और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज नॉन लिविंग। पता ही है क्या होता है? ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग बींग्स, तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बट एज ऑफ नाउ इतनी चीजें समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल क्या रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। ये माई क्या होती है? माई मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, और इट्स मीन्स इस नॉन लिविंग के अपने के लिए इट्स लगाते हैं, राइट? और क्या होती है? आर मीन्स हमारा, और देयर मीन्स THEIR, देयर मीन्स उनका, उनका अपने के लिए देयर लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके अपने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं देयर। तो ये तेरा, मेरा, इसका, उसका, उनका, हमारा करने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? तेरा, मेरा, इसका, उसका, हमारा करने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इंग्लिश में क्या होते हैं? पजेसिव। ये सारे के तेरा मेरा करते हैं ना सारे वर्ड्स, दैट्स व्हाई ये सारे के सारे क्या हैं? लाइक पजेसिव एडजेक्टिव्स है, POSSESSIVE, लाइक पजेसिव एडजेक्टिव्स। क्लियर? ऐसे एडजेक्टिव यानी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि लाइक पोजेशन शो करते हैं। व्हाट इज पोजेशन? एक वर्ड है लाइक पोजेशन। व्हाट इज पोजेशन? यस यस, हक जमाना है, एग्जैक्टली। कभी तुम किसी को लेके लाइफ में बहुत पजेसिव हुए हो? नहीं नहीं, सिर्फ तुम मेरे से बातें करोगे और किसी से बातें नहीं कर सकते। ये सब क्या है? पोजेशन ही तो है, राइट? इफ अगर हम इंसान हैं, अगर हमारे अंदर फीलिंग्स, इमोशंस है, तो वी आर कंप्लीटली possessed with anyone or anything. Clear? Possession means क्या होता है? ओनरशिप, राइट, यस, लाइक अथॉरिटी शो करना, अथॉरिटेटिव होना, अधिकार दिखाना, ओनरशिप दिखाना। क्लियर? अज्यूम कर लो, डोड, what dear, I like your jacket. Can you just put off this jacket right now and just give it to me? Okay, no, not at all. बिल्कुल नहीं। Okay, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा है, मैं नहीं दूंगा। ये क्या है? एक possession ही तो है, क्योंकि तुमने उस जैकेट के लिए अपने पैसे खर्च करे हुए हैं। Yes or no? क्योंकि तुम उस जैकेट को possess कर रहे हो। Yes or no? This is all about possession. तो अभी तुम घर पे अज्यूम कर लो, तुम घर से यहाँ से निकले और घर पे तुम पहुंचे ही नहीं, 2-3 घंटे लेट हो गए, तो घर से कॉल आएगा ना, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कॉल करेंगे ना कि कहाँ हो? दिस इज ऑल अबाउट पोजेशन, केयरनेस। एम आई क्लियर? ओनरशिप, राइट, यस, अथॉरिटेटिव होना, अधिकार दिखाना। मान लो ये पेन मेरा है, वैसे तो मेरा है नहीं बट फिर भी मेरा है, और तुम कहोगे मुझे दे दो। मैं कहा नहीं 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 नहीं, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। तो ये क्या हुआ? पोजेशन है ना, क्योंकि मैं इस पेन को लाइक पोजेस कर रहा हूँ। एम आई क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट पोजेशन। तो बेसिकली ऐसी एडजेक्टिव यानी ऐसी क्वालिटी जिसमें पोजेशन दिखता है, ऐसा एडजेक्टिव। हेलो, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है। यस और नो? तो ऐसी एडजेक्टिव यानी ऐसी क्वालिटी जिसमें पोजेशन, जो कि लाइक पोजेसिव नेचर का है। तो अब बताओ, ऐसी कोई भी इनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। कौन से एडजेक्टिव? तो पोजेशन वाले एडजेक्टिव्स, ठीक है। और अगर एडजेक्टिव है तो नाउन तो आएगी, नाउन या प्रोनाउन तो आएगी ना इनके बाद। यस और नो? तो एक रूल है, जहां जहां इंग्लिश में लाइक पोजेसिव एडजेक्टिव्स होती है ना, जहां जहां ये सारे वर्ड्स होते हैं, इन सबको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और जहां जहां इंग्लिश में लाइक पोजेसिव एडजेक्टिव्स होती है ना, इट विल ऑलवेज टेक्स नाउन विद इट। हमेशा अपने बाद नाउन को लेके आते हैं। हेलो, मैं कहूंगा मेरा क्या? मेरा कुछ तो होगा। मेरी कार, कार नाउन है। तुम्हारा क्या? तुम्हारा घर, योर हाउस, हाउस विल बी नाउन। उसका क्या? उसकी जैकेट्स, जैकेट्स क्या नाउन है? हिज जैकेट्स। पॉइंट समझ में आ रहा? तो where there is the possessive adjective, it will always takes noun with it. जहां जहां इंग्लिश में लाइक possessive adjectives होती हैं, हमेशा नाउन को कंटेन करती है, लेके आती है। yes or no? आ जाओ, my क्या है? लाइक possessive adjectives है ना, it will always takes noun ना। तो my father क्या है? नाउन है। yes or no? तो my father will be complete noun compound. am I clear? complete noun हो गया। yes or no? yes or no? yes. तो नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो माय क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव, हमेशा नाउन को लेके आएगा, तो ये कंप्लीट नाउन हो गया। माय फादर विल बी कंप्लीट सब्जेक्ट, नाउन। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। माय फादर क्या है? सिंगुलर ना, इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब ना। तो हैज क्या होती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यस और नो? और इंग्लिश में छोटा सा एक और रूल है, जहां भी तुम्हें हैज दिखा, हैव दिखा, या फिर तुम्हें हैड दिखा, हैज, हैव, हैड, तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है ना। ये जब भी आएंगे अपने साथ मेन वर्ब लेके आएंगे ना। तो एक रूल है, जहां भी तुम्हें हैज, हैव, हैड दिखा, इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी मैंने मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स को एक्सप्लेन करा था कल।
करा था, V1 V2 V3 V4 V5 बताया था ना। V1 को बोलते हैं बेस फॉर्म प्लूरल, V2 विल बी पास्ट फॉर्म, V3 विल बी पास्ट पार्टिसिपल, V4 विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 विल बी बेस फॉर्म सिंगुलर। बताया था, यस और नो। मैंने मेन वर्ब के, तो मेन जहां भी तुम्हें हैज हैव हैड दिखा तो ये तो हुए हेल्पिंग वर्ब्स, और इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म विद इट। क्लियर? मेरे को ये बताओ, माय फादर विल बी सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हैज क्या होती है, सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हैज हैव हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ना, तो हैज हैव हैड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ना। तो रीड क्या है, V1, रेड विल बी V2 and read will be V3, reading will be V4 and reads will be V5, V1 V2 V3 V4 and V5. read, 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 reading, reads, spelling will be same, read, 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 spelling will be same तीनों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों की जो स्पेलिंग है वो सेम है, बट ओनली लाइक प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट। इसको बोलते हैं रीड, इसको बोलते हैं रेड, और फिर इसको बोलते हैं रीड। ठीक है, रीड V1, रेड विल V2 एंड रीड विल बी V3। समझ में आ रहा पॉइंट? तो मेन हो के कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, रीड है तो हैज हैव हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब हुआ ना। ठीक है, सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, हैज विल बी हेल्पिंग वर्ब, रीड विल बी मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब, है तो दोनों वर्ब ही ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब हो गए, हैं तो दोनों कॉमन वर्ब ही, तो दोनों को मिला के एक ही कर दो, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, कंप्लीट वर्ब बना, पेयर ऑफ वर्ब बना, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। अग्री? यस और नो? और आगे अब तो मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है, कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक, राइट? तो पेज क्या है, नाउन है, आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन है, फिर पेज क्या है, नाउन है, नाउन प्लस प्रपो प्लस नाउन मिला के क्या हुआ, नाउन कंपाउंड हुआ। अच्छा ये बताओ कौन से नाउन कंपाउंड है, तीन कैटेगरीज थी ना, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, सेम वाला और डिफरेंट वाला, ये कौन कौन से वर्ड हैं? सेम वाला का कभी भी लाइक प्लूरल फॉर्म बनता था क्या? नहीं। कभी पेजेस आफ्टर पेजेस कुछ होता है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे पेजेस नहीं होगा, पेज होगा। क्लियर? यही एरर है। आगे भी देख लो, हेलो आगे भी देख लो, ऑफ क्या होती है, प्रेपो, और लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर आर्टिकल आ गई तो ये वर्ड नाउन हुआ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट एज अ नाउन। ठीक है, तुमने पोस्टमार्टम कर लिया क्वेश्चन का। एरर कहाँ पे है, पेजेस आफ्टर पेजेस विल बी एरर, क्योंकि पेज आफ्टर पेज होता है, नाउन कंपाउंड, याद है ना? सब कुछ क्लियर है? नोट इट डाउन, नोट कर लिया? हर एक वर्ड को लिख लो, हर एक वर्ड कब कौन सा रोल प्ले कर रहा है। ये बार बार ऐसे ही पोस्टमार्टम करते हैं, और एग्जाम में भी तुम्हारे ऐसे ही आएगा, एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा ये जो एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा इस वर्ड को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी स्पीच का कौन सा पार्ट है। क्लियर? तो उसमें ये सारे के सारे हेल्पफुल होते हैं, सारे के सारे मेथड मेरे। समझ में आ रहा? मैं पूछूंगा माय फादर क्या है, तुम जान जाओगे ना, माय क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन लेके आएगी, तो माय फादर विल बी नाउन, तो फादर को अंडरलाइन कर दिया, बोलेगा कौन सा स्पीच का पार्ट है, तो फादर क्या नाउन है ना। यस और नो? क्योंकि जहां जहां ये आ गई फटाक से नाउन लेके आएगी, तो तुम समझ जाओगे ये पूरा नाउन हो गया। ठीक है, इजी है ना, टफ तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये भी क्लियर हो गया। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, और करना है क्वेश्चन, और दूं? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज all the girl students have planned, all the girl students have planned for the birthday party, BIRTH, birthday party, party, जैसे पार्टी हो रही है, सुना है कभी? नहीं सुना? पार्टी पार्टी, फुल स्टॉप, नो एरो। ये मैं हूं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और पार्टी हो रही है। एक नॉर्मल सा सेंटेंस के मैंने यहाँ पे आ जाऊं, पार्टी करते हो, पार्टी करते हो, पार्टी करते हो डूड, पार्टी पार्टी, परफेक्ट। ओके,
आ जाओ फोकस करते हैं. सो लेट्स डू द पोस्टमार्टम ऑफ दिस क्वेश्चन. साइंटिफिकली सॉल्व करेंगे, लॉजिकली सॉल्व करेंगे. देखो कैसे सॉल्व करते हैं. मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे को बस एक ही चीज आती है. पता है क्या? हैव क्या होती है सर? हेल्पिंग वर्ब होती है ना. इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बी, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. मेरे को हैव हेल्पिंग वर्ब लिख लो यहाँ पे. हैव हेल्पिंग वर्ब होती है. और अभी मैंने बोला था ना, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब तो होती है, बट इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब ना. लेकिन कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. तो प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, प्लान्ड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है ना. प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, प्लानिंग, प्लान्स. प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, प्लानिंग, प्लान्स. यस और नो? दैट्स व्हाई मेन ऑफ की 5 फॉर्म्स. ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है. प्लान, प्लान्ड एंड प्लान्ड, सेकंड एंड थर्ड सेम है. ठीक है, बट इसके पहले हैव आ गई तो हैज, हैव, हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म. चलेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब हो गए. यस और नो? वर्ब हो गए. कॉमन, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब. अच्छा, वर्ब के पहले क्या आती है सर? जो भी आया कैन बी सब्जेक्ट. वर्ब के पहले जो भी आया कंप्लीट सब्जेक्ट. यस और नो? सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड. नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होना चाहिए था. तो ऑल द गर्ल स्टूडेंट विल बी कंप्लीट नाउन एज अ सब्जेक्ट हो गया. नाउन कंपाउंड हो गया. यस और नो? ठीक है. ऑल वर्ड तुम्हें क्या दिखा रहा? इज इट सिंगुलर की प्लूरल? ऑल वर्ड से तुम्हें क्या लग रहा है? ऑल सिंगुलर लग रहा है क्या? प्लूरल ही होगा, राइट? ऑल वर्ड तुम्हें चीख चीख के बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि ये प्लूरल, मेरे को जो भी नाउन चाहिए वो प्लूरल चाहिए. ठीक है, तो ऑल वर्ड से. अच्छा, गर्ल क्या है? गर्ल्स क्या है? नाउन है ना. स्टूडेंट्स भी क्या है? नाउन है ना. यस और नो? नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड हुआ. यस और नो? कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ गई, ये वर्ड नाउन हुआ पूरा. यस और नो? द गर्ल्स स्टूडेंट्स विल बी कंप्लीट नाउन. तो ये नाउन कंपाउंड है ना. ऑल तुम्हें दिखा रहा है कि ये प्लूरल रहना चाहिए. तो जब भी नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को जब तुम चेंज करोगे लाइक प्लूरल फॉर्म में ना, तो क्या होगा? फर्स्ट वाले नाउन को एज इट इज छोड़ देना, बट सेकंड वाले नाउन में क्या करोगे? एस लगाते हो ना. यस और नो? रूल नंबर 1 नाउन कंपाउंड की. अरे टी गार्डन था, टी नाउन था, गार्डन भी नाउन था ना. नाउन प्लस नाउन, जब भी तुम्हें नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को चेंज करते हो सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म में, तो क्या करते हो? टी को टी रहने देते हो ना. एंड गार्डन का तुम क्या करते हो? गार्डन्स करते हो ना, ऑफ कोर्स. तो यही यहां भी करना. नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड. जब भी तुम्हें चेंज करोगे प्लूरल फॉर्म में, क्यों चेंज करना प्लूरल में? क्योंकि ऑल है. जब तुम इसको तुम चेंज करोगे प्लूरल फॉर्म में, तो क्या होगा? फर्स्ट वाले नाउन में एस नहीं लगाते हो ना, सेकंड वाले नाउन में एस लगाते हो ना. तो इसमें तो लगा ही है, इसमें बस एस हटाना है. दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर. एम आई क्लियर? ये कौन सा नाउन है? अभी तुमने एस रिमूव कर दिया, ये क्या बना? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल ना. इट विल टेक्स अ प्लूरल वर्ब. हैज विल बी सिंगुलर, हैव विल बी प्लूरल. तो हैव ही तो है, एक ही एरर है ना. एस हटा दो. दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा? गॉट द पिक्चर एवरीवन? यस और नो? यस और नो? यस और नो? स्टिल कंटिन्यू वन मोर टाइम. यस और नो? यस. ठीक है. सो हेडिंग अभी पोस्टमार्टम और सिखा दूं, इसका पूरा कर दूं ना पोस्टमार्टम. प्लान तुम्हारा मेन वर्ब था. अच्छा, आगे आ जाओ. फॉर क्या होती है सर इंग्लिश में? प्रेपोजिशन. फॉर क्या होती है? प्रेपो. और लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड. नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आना चाहिए ना. जहां जहां प्रेपो होगी नेक्स्ट वर्ड क्या होगी? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन. तो कोई आर्टिकल है ना, आर्टिकल कम्स विद नाउन. पार्टी के लिए आई, क्योंकि पार्टी क्या है? नाउन है. आर्टिकल आई नाउन के लिए. यस और नो? आर्टिकल दी आई पार्टी के लिए. पार्टी क्या है? नाउन है. पार्टी की क्वालिटी क्या है? कि कौन सी पार्टी है? मैरिज पार्टी है क्या? वेडिंग पार्टी है क्या? सेरेमनी पार्टी है क्या? एंगेजमेंट पार्टी है? नहीं 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 नहीं, ये तो बर्थडे वाला पार्टी है. क्लियर? तो पार्टी कैसी है? पार्टी के नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? बर्थडे. तो बर्थडे कैसा फंक्शन कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है. किसे क्वालिफाई कर रहा? तो पार्टी को क्वालिफाई कर रहा. पार्टी कैसी है? तो बर्थडे वाली पार्टी है. क्लियर? दैट्स व्हाई पार्टी यहाँ पे बर्थडे कैसा फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को. आर्टिकल किसके लिए आई? नाउन के लिए. तो मेन तो नाउन हुआ ना, तो ये कंप्लीट नाउन बन गया. कंप्लीट नाउन कंपाउंड. तो लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या बनी? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन. तो ये पूरा कंप्लीट नाउन कंपाउंड है, ये बन गया ऑब्जेक्ट. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना? ठीक है. तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पोस्टमार्टम कर करके.
ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी क्लियर। हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन कंपाउंड, सॉरी कंफ्यूजिंग नाउन्स की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो बढ़ लो। आ जाओ कैटेगरी नंबर सेकंड ना, कैटेगरी नंबर सेकंड, बी फोकस। बहुत इजी है। तुमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग। अब तुम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ने आ रहे हो, दैट इज नाउन्स लुक लाइक, सॉरी नाउन्स लुक लाइक, दिखते कैसे हैं, लुक लाइक सिंगुलर। तुम्हें दिखते कैसे हैं, हेलो, दिखते कैसे हैं, सिंगुलर, बट फंक्शन विल बी, फंक्शन मीन्स काम करना, राइट, फंक्शन इन प्लूरल, प्लूरल। तुम ऐसे नाउन पढ़ने आ रहे हो जो तुम्हें दिखते हैं सिंगुलर बट फंक्शन कैसा करेंगे, प्लूरल फॉर्म में। हेलो सर, तो जैसा फंक्शन वैसी वर्ब ना, वर्ब कैसे आती है अकॉर्डिंग टू वर्ब, दिखते कैसे हैं डजंट मैटर। अरे नाम से फर्क नहीं पड़ता, उसके काम से फर्क पड़ता है। एम आई क्लियर? देखने में कैसा भी हो, फंक्शन करेगा वैसी ही वर्ब होगी। तो फंक्शन कैसा कर रहा, प्लूरल, दैट्स व्हाई इट विल टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एम आई क्लियर? वेरी क्लियर। जैसा फंक्शन वैसी वर्ब। तो आज मुझे इस कैटेगरी को पढ़ना है। अब इस कैटेगरी में वैसे तो बहुत सारे नाउन्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नाउन आते हैं, सारे पढ़ने हैं? नहीं, सारे नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में क्या आता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, यस और नो? आ जाओ। बहुत सारे वर्ड्स तुम्हें नहीं पढ़ने, तुम्हें कुछ सर्टेन वर्ड्स पढ़ने, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन है एग्जाम में बहुत बार होती है। सेम वर्ड रेपिटेड फॉर्म में पूछता है, बार बार पूछता है। उन वर्ड्स को देख लो। इस कैटेगरी का नाउन, ऐसा नाउन जो मैं दिखने में लगता है सिंगुलर लेकिन फंक्शन करना चाहिए प्लूरल फॉर्म में। तो जो फर्स्ट वर्ड है कैवेलरी, CAVAL, कैवेलरी, 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 CAVALARY, कैवेलरी। हेलो, जब भी तुम्हें कैवल वर्ड दिखा ना, कैवल वर्ड, ये एक नाउन है। कैवल, जब तुम्हें, जब भी तुम कोई भी सेंटेंस तुम्हें कैवल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जान जाओ पक्का वो समथिंग बिलोंग्स टू हॉर्स। घोड़ा देखा है कभी? घोड़ा देखा है? कैसे बोलता है? ऐसे ही बोलता है ना। बोलो, हिन हिन आता है। यस और नो? दैट्स व्हाई जो हॉर्स होता है वो ऐसे ही बोलता है, क्योंकि जो जब भी तुम्हें कैवल वर्ड दिखा तो समझना समथिंग रिलेटेड टू हॉर्स से रिलेटेड है। ये रूट वर्ड है। क्लियर? कैवलरी मींस ऐसी आर्मी ऑन अ हॉर्स बैक, ऐसी आर्मी जो घोड़ों पे बैठ के फाइट करती है। अब ऐसी कौन सी आर्मी है जो घोड़े पे बैठ के फाइट करती है? एंशिएंट किंग्स, जो पहले के सोल्जर्स थे ना, वो कैसे फाइट करते थे? घोड़े पे हॉर्स से आते थे, खटपट खटपट खटपट, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और क्या करते थे? टेन टेन टेन, यस करते थे ना। तो कैवलरी मींस क्या होता? आर्मी ऑन अ हॉर्स बैक, आर्मी ऑन अ हॉर्स बैक। ऐसी आर्मी जो कि घोड़े पे बैठ के फाइट करती है उसको एक कैवलरी एक नाउन है। हेलो, एंडिंग किससे हो रही है? वाई। तुम्हें दिख कैसा रहा है? सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये प्लूरल है। इट विल टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एम आई क्लियर? नेक्स्ट नाउन वी हैव पुलिस, POLIC, पुलिस। पुलिस इज अ नाउन। हेलो, एंडिंग किससे हो रही है? ई से। लुक लाइक अ सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल। पुलिस इज अ प्लूरल नाउन। It will take a plural verb na? Yes or no? Police is or are? Was or were? Were. Has or have? Have. Do or does? Do. Go or goes? Go. Clear? Next noun we have kettle, CATTLE, kettle. Kettle, CATTLE, kettle. Kettle is a noun. Kettle means क्या होता? पेट्स देखा है? पेट्स, पेट्स लवर है, कोई कैट लवर है, कोई डॉग लवर है, कोई एनिमल लवर है, कोई काउ लवर है, कोई बफलो लवर है, कोई स्वाइन लवर है ना? तो वही बोल रहा हूँ, पेट्स। पेट्स को बोलते हैं बेसिकली केटल, लिख लेना पेट्स। क्लियर? नेक्स्ट नाउन वी हैव peasantry, PEASONTRY, like peasantry. Peasantry is a noun, which means peasantry, PEASONTRY. Peasantry is a noun. Look like a
सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल। पिजेंट्री मीन्स क्या होता है? स्लैवरिज्म देखा है? स्लैवरिज्म, दास प्रथा देखी है? स्लैवरिज्म मतलब कम वेजेस पे काम कराना, फार्मिंग, किसानी, समथिंग, समझ गया ना? लाइक पिजेंट्री बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वन वी हैव जेंट्री। सुना है कभी? GENTRY, जेंट्री। जेंट्री इज अ नाउन विच मीन्स जेंटल पीपल। जेंट्री मीन्स जेंटल पीपल। क्या होता है जेंटल पीपल? यू गाइज आर जेंट्री ऑफ अरुणाचल ना? यू गाइज आर जेंट्री ऑफ अरुणाचल। तुम्हें क्या जेंटल पीपल हो ना? होना जेंटल नहीं हो क्या? तो जेंट्री मीन्स जेंटल पीपल होता है। क्लियर? इज अ नाउन, लुक लाइक अ सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल। चलेगा ना? इट विल टेक्स अ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट वन वी हैव वर्मिन, VERMIN, वर्मिन। वर्मिन मीन्स क्या होता? इंसेक्ट देखा कभी? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, उनको बोलते हैं वर्मिन। वर्मिन, VERMIN, वर्मिन इज अ नाउन, लुक लाइक अ सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल। ये है क्या एक्चुअल में? प्लूरल है, तुम्हें देखने में लग रहा है सिंगुलर है। इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग नाउन्स। ठीक है ना? यस और नो? कैवल कैवेलेंट्रीज, नोबिलिटी लिख लो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नोबिलिटी, NOBILITY, नोबिलिटी। Nobility is a noun which means noble people, respect, honor, regards. Clear? Nobility नहीं बोलते हैं, अरे किसी के नाम के पहले कोई रिगार्ड लगाना। फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। क्लियर? तो फादर ऑफ द नेशन क्या रिगार्ड से ही तो है, रिस्पेक्ट ही तो है, ऑनर ही तो है। मान लो कोई किंग है, उसके पहले क्या लिया? महाराजा, 808, महेंद्र प्रताप सिंह, कुंवर। ये सब क्या है? रिगार्ड ही तो है ना, रिस्पेक्ट ही तो है। मैं बोलूंगा खुद को दी शुभम पांडे, तो दी क्या है? रिगार्ड ही तो है। यस और नो? दी अंडरटेकर, अंडरटेकर क्या है? नाउन है ना, इंसान है ना, नाम है ना, उसके पहले क्या है? दी अंडर। द फी नाम बोलते नहीं है? द फी नाम, द फी नाम, द अंडरटेकर, द बिग डॉग, रोमन रेंज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, किंग्स ऑफ द टेबल, बैरेट लॉयड। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये सारे जितने भी नेम्स के पहले जो भी टाइटल लगाते हैं ना, टाइटल्स, उनको बोलते हैं नोबिलिटी, रिगार्ड, सम्मान, रिगार्ड्स, ऑनर, रिस्पेक्ट। क्लियर? यस और नो? तो ये सारे के सारे नाउन्स हैं। लुक लाइक अ, एवरीवन, लुक लाइक अ सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल। इट विल ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कल इसके मैं स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा कल। ठीक है? आज के लिए इतना ही, द रेस्ट विल बी नेक्स्ट। एंजॉय योरसेल्फ। कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी गाइस। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? अरे क्वेश्चन पूछो मेरे भाई, क्वेश्चन, क्योंकि सारे शास्त्रों की शुरुआत भी क्वेश्चन से हुई है। तुम्हारा बाइबल है ना, बाइबल है ना, बाइबल की स्टार्टिंग भी क्वेश्चन से ही हुई थी। महाभारत की शुरुआत भी क्वेश्चन से ही हुई है। क्वेश्चन पूछो, आस्क मी द क्वेश्चन। क्वेश्चन खुद से पूछो, मेरे से नहीं। समझ में आया? चलो ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता। हेलो, डोंट ट्रबल योर माता, पिता, एंड भारत माता की जय। गुड नाइट।